शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो झारखंड की है 2016 में पूछा गया प्रश्न था, उसको आज लेके आए हुए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो 2016 में टेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, हरीश दहर के लिखवैया हत। इसका ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार तिवारी, बी पंचम महतो, सी गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि, डी रामदहर पहदार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी पंचम महतो। प्रश्न संख्या 2, दीदी जी कौन किताबें कहानी है। ऑप्शन ए हरीश डहर, बी सोनमाटी, सी खोठा गैद पैद संग्रह, डी छायहर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 का ए हरीश डहर किताब से लिया गया था। सोनमाटी के प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बी हो जाएगा 1990। प्रश्न संख्या 4, खोठा निबंध के प्रकाशन बछर है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा सी 1990। प्रश्न संख्या 5, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हत। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर संतोष कुमार महतो। यह काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है पथिया डोंगल महुआ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछे जाने वाले प्रश्नों में से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, छुआ दुलार कविता लिखवैया हत। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सी हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 पर हम आते हैं और यह टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी होगा खोठा निबंध। प्रश्न संख्या 8, माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है। प्रश्न संख्या 8 का बी हो जाएगा सोंधमाटी। यह भी एक महत्वपूर्ण किताब है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस किताब से कई प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 9, खोठा भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा बी श्रीनिवास पानुरी जी को खोठा भाषा वाल्मीकि कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, आज नाई तो काइल हमर बात माने हतो, गोले काटा मुँह धैर्य ताने हतो कि केकर कथन है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा सी श्रीनिवास पानुरी। प्रश्न संख्या 11, खोठाएँ संज्ञा के कितना भेद करल गेल है। इसका मतलब है खोठा में संज्ञा के कितने भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा सी 5। प्रश्न संख्या 12, लुआठी पत्रिका के संपादक हत। मतलब लुआठी पत्रिका के संपादक किसने किया था। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा बी गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13, मौसम वैज्ञानिक के नाम में जानल जा है। प्रश्न संख्या 13 का जो है मौसम वैज्ञानिक के नाम में जानल जा है। इसका मतलब है कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता था। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा डी डॉक्टर ए.के. झा। इसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। प्रश्न संख्या 14, जियो मोरो काम आर एक पहला धान, ये कहावत के अर्थ है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का कहावत दिया जाता है और उसी के तहत यहाँ जो दिया गया 2016 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 के ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ढेर कामे औजी कम पूरे के विरोध। प्रश्न संख्या 15, खोठा रतन उपाधि सब ले पहला ककरा आ कदिया मिलल। प्रश्न संख्या 15, खोठा रतन उपाधि सब ले पहिल ककरा आ कदिया मिलल है। इसका कहने का मतलब है खोठा रतन उपाधि सबसे पहले किसको और कब मिला है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा राम शरण विश्वकर्मा 1993। प्रश्न संख्या 16, बरवाडाक अखय बोर संस्मरण के लिखल हाथ। कहने का मतलब है कि बरवाडा अखय बोर जो शीर्षक है वो संस्मरण किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 16 का जो डी आंसर हो जाएगा
तो सी हो जाएगा, शांति भारत। तो कोठा के बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कई किताबों का संकलन किया है, संस्मरण का संकलन किया है। प्रश्न संख्या 17, कोका के उल्टा अर्थक शब्द है। कोका का मतलब होता है जो गूंगा होता है, और इसका जो उल्टा अर्थ है वो हो जाएगा 17 का ए, लबरा। लबरा का मतलब अधिक बोलने वाला होता है। प्रश्न संख्या 18, पढ़े है के तत्कालिक वर्तमान काल रूप हेतै। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा ए, पढ़ रहल है। ये ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन है, और हमेशा ग्रामर में क्वेश्चन रहता है कोठा में। प्रश्न संख्या 19, कांदे क्रिया कौन क्रिया है। कांदे का मतलब प्रश्न संख्या 18 का आंसर जो हो जाएगा वह ये होगा, पढ़ रहा है, तत्कालिक वर्तमान काल। अब प्रश्न संख्या 19 में आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। प्रश्न संख्या 19, कांदे क्रिया कौन क्रिया है। जो रोने का जो क्रिया है, कांदे का कोठा में हिंदी में अर्थ होता है रोना, तो कौन क्रिया है। 19 का उत्तर हो जाएगा बी, अकर्मक क्रिया। हम सभी जानते हैं अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, इसी के तहत ये क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया के तहत आता है कांदे। प्रश्न संख्या 20, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम गुण बतवे है तकरा कहल जा है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा सी, विशेषण। हिंदी में भी हम सभी जब जानते हैं जो संज्ञा का जो गुण बताता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार कोठा में भी जो शब्द संज्ञा का सर्वनामिक गुण बताता है, जो संज्ञा सर्वनाम का गुण बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है। संज्ञा के बदले, इस क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा संज्ञा के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं हिंदी में संज्ञा के बदले जिसको आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कोठा में संज्ञा के अवजी अवैया तो उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 21 का उत्तर बी हो जाएगा, सर्वनाम। प्रश्न संख्या 22, हमार माय ओकरा कहलय के सही रूप हतै। प्रश्न संख्या 22 को एक बार देखेंगे फिर से, हमार माई ओकरा कहलय के सही रूप हतै। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा ए, हमार माई ओकरा कहलय। प्रश्न संख्या 23 की ओर हम लोग आते हैं। माई देखे पोटा और जनी देखे मोटा, लोकोक्ति के अर्थ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, कहावत है, जो हम सभी के कोठा में बोला जाता है कहावत। तो इस प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा बी, माय ममता मई जनी स्वार्थी। इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहने का मतलब दिख रहा है कि माँ जो होती है वो ममता उसके दिल में होता है, माया होता है, ममता होता है, जबकि जो जनी मतलब औरत, मतलब वाइफ, वो क्या होती है, स्वार्थी होती है, पैसे की स्वार्थी होती है और बहुत सारी चीज़ों की स्वार्थी होती है। प्रश्न संख्या 24, कौन भाषा आज भाषा के है। तो आप सभी पहले ही जान चुके हैं, 1 to 5 वाला क्वेश्चन में देखे थे कि कोठा जो है वो आज भाषा का है। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा बी, कोठा। प्रश्न संख्या 25, कौनहो शब्देक टोना कौनहो शब्देक पाछू जुइत के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जा है। प्रश्न संख्या 25 का कहना है कुछ शब्द के आगे और पीछे जब कुछ लगाया जाता है तो वो अर्थ को चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्यय। प्रश्न संख्या 26, कोठाय पहेली के कहल जा है। पहेली तो हम सभी जानते हैं, और उसी के तहत कोठा पहेली के और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर ये हो जाएगा हियाली, ही आली। प्रश्न संख्या 27, उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताब में छपल है। ये किताब है उड़ीसा महात्म, जो उड़ीसा के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा सी, कोठा गद्य पद्य संग्रह। प्रश्न संख्या 28, शेख बिहारी के जन्म स्थान के नाम है। मतलब शेख बिहारी जो हमारे बहुत बड़े कोठा के जननायक हैं, उनका जन्म किस जगह पे हुआ है। तो 28 का बी, खुदिया लोटवा गांव। प्रश्न संख्या 29, दा शीर्षक नाटक के जन्नी पात्र में एक के नाम है। एक नाटक है, कोठा में भी नाटक, जैसे हिंदी में भी नाटक, कई प्रकार के नाटक प्रकाशित किया गया है, उसी प्रकार कोठा का भी एक नाटक है दा।
उसका जनी पात्र का जो शीर्षक है उसका कौन है, तो इसका है 29 का बी रचना। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था खोटा के रूप में, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम सभी के लिए। खोटा जो तैयारी कर रहे हैं, जो जेटेट की तैयारी में जुटे हुए 6 to 8 के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सेट को। तो अंतिम क्वेश्चन है, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बचत छपल रहे। खोटा का एक गद्य पद्य संग्रह है, वह कौन सा साल छपा हुआ था, तो प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1989 में। और एक क्वेश्चन 18 को देखेंगे हम लोग, 18 को देखेंगे, 18 को तो क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ कन्फ्यूजन है। पढ़ल है कि तत्कालिक वर्तमान काल रूप हते। इसमें तो जो जेक में जो माना गया था उसका उत्तर दिया गया है 18 का ये पढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है बी पढ़े लागल है। दोनों ही तत्कालिक वर्तमान काल में आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है तो ये दोनों में होगा, लेकिन जेक ने मान्यता दिया था पढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ये दोनों सही लग रहा है, ये और ये। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ। नमस्कार। कितने मिनट कर 8 मिनट कर दूँ।